प्यारे बच्चों, जोहार। आइए, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में, जो है साइंस के चैप्टर 10 मतलब फसल और उत्पादन और प्रबंध, इसके प्रश्न उत्तर को लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? किस फसल की जड़ में? रेशेदार, फलीदार, अनाज या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है फलीदार फसल। दूसरा, स्वपोषी का उदाहरण क्या है? गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। जाहिर है स्वपोषी हरे पौधे होते हैं, तो आम का पौधा होगा। तीसरा, खरीफ फसल के उदाहरण क्या हैं? गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। तो खरीफ फसल बरसात के दिनों में होती है, और ज़्यादा पानी किसको चाहिए? धान को। तो उत्तर होगा धान। चौथा, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दाल, शहद, फल, चावल। तो इसमें से जंतु से मिलने वाली चीज है शहद, मतलब मधु। दूसरा, उचित शब्द छांटकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, कटाई। इनमें से जो सही है वो आपको भरना है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। ठीक है, मिट्टी की तैयारी होती है। आगे देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होने लगते हैं? तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चीज चाहिए? जल तथा पोषक तत्व आवश्यक हैं। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। अब है सही या गलत निशान लगाइए। दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं, प्रोटीन प्राप्त होती है। केंचुआ किसानों का मित्र है? सही है। अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। बड़े पैमानों पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है? सही है। कॉड मछली के लीवर से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुरता होती है? ये गलत है, बल्कि विटामिन डी की प्रचुरता होती है। चौथा कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान कीजिए। क्या क्या है चीज़ है कॉलम अ और ब में? चलिए एक बार पढ़ते हैं। कार्बनिक खाद, खरीफ फसल, खरपतवारनाशी, उर्वरक, रबी फसल, चारा फसल। और कॉलम बी में है सूडान घास, पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अपघटन, 2,4-D, धान, मक्का, NPK और गेहूं, चना, मटर। चलिए देखते हैं किसका कौन सही है। आइए मिलान करते हैं। कार्बनिक खाद वो है पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अपघटन, ठीक है, होने के बाद मिलता है कार्बनिक खाद। अगला है खरीफ फसल। ये क्या होती है? धान और मक्का को खरीफ फसल कहते हैं। खरपतवारनाशी कौन नाश करता है? 2,4-D, ठीक है। चौथा उर्वरक में क्या आता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। रबी फसल में कौन सी आती है? गेहूं, चना, मटर। और चारा फसल में सूडान घास आती है। कारण बताइए। अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए, क्यों? उत्तर होगा अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे अनाजों में नमी कम हो जाती है और अनाज सड़ने और खराब होने का खतरा भी कम हो जाता है। नमी से अनाजों में कीट, चूहे, सूक्ष्मजीव आदि लगकर नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा प्रश्न, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरी या पोला बनाने में मदद करता है। इससे बीजों और पौधों की जड़ों को हवा मिल पाती है और पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती है। मिट्टी भुरभुरी होने से जड़ों को अच्छे से फैलने का अवसर मिल पाता है। मिट्टी भुरभुरी होने पर जल जड़ों तक आसानी से पहुंच पाता है और मिट्टी में जल अंदर तक जा पाता है। केंचुआ मिट्टी में ह्यूमस बनाकर मिट्टी को उपजाऊ भी बना देता है। छठा प्रश्न,
खरीफ फसल के 2 उदाहरण लिखिए। तो खरीफ फसल के 2 उदाहरण हैं धान, मकई, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सारे हैं, इसमें से आप 2 चुन करके लिख सकते हैं। रबी फसल के 2 उदाहरण हैं गेहूं, चना, आलू, तो इनमें से आप 2 चुन करके लिख सकते हैं। मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों के नाम लिखिए। देखिए 2 औजार तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है। फसल उगाने की पद्धति में प्रथम प्रक्रिया मिट्टी की तैयारी है, जिसका मतलब मिट्टी की जुताई करना, उन्हें हल्का करना, मिट्टी को पलटना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, मिट्टी को पोला बनाना है। तो इसके लिए हल, कुदाल और कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर होता है, का उपयोग किया जाता है। 9वां नंबर, जल संरक्षण वाली किन्हीं 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम लिखिए। तो सिर्फ पद्धति का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, समझ गए? यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो जल संरक्षण वाली 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम हैं, एक ड्रिप तंत्र जिसमें फसलों की सिंचाई जल की बूंदों के रूप में किया जाता है, दूसरा छिड़काव तंत्र जिसमें फसलों की सिंचाई जल को फुहारे के रूप में देकर की जाती है। 10वां प्रश्न, साइलो क्या है? तो उत्तर होगा बीजों को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए, उनको नमी से बचाने के लिए, ठीक है, उन्हें पीड़कों जैसे कि कीट है, चूहे हैं, सूक्ष्मजीव है आदि से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऊंचाई में लोहे के बने बड़े बड़े ड्रमों में रखकर भंडारित किया जाता है। तो इन्हें साइलो कहा जाता है, ठीक है। 11वां नंबर, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ फसल उगाने की पद्धति में प्रथम प्रक्रिया मिट्टी की तैयारी है, जिसका मतलब मिट्टी की जुताई करना, उन्हें हल्का करना, मिट्टी को पलटना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, मिट्टी को पोला बनाना है। इसके लिए हल, कुदाल और कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। पोली मिट्टी हल्की होती है, जिसमें जल आसानी से जा पाता है, और मिट्टी पलटने से ह्यूमस जैसे पोषक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और अन्य लाभदायक सूक्ष्मजीव की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। दूसरा, बुआई। फसल उत्पादन की प्रक्रिया में बुआई सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बीज को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई या बीजारोपण कहते हैं। बीज को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। इसका एक सरल तरीका है बीजों को रात में पानी में भिगो देना और सुबह अच्छे बीज जो पेंदी में बैठे बीज हैं उनको उपयोग किया जाता है, जबकि तैरते बीज खराब होते हैं, वे हल्के होते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं। बीजों को बोने का कई तरीका है, जैसे हल में ही कीप लगाकर, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर द्वारा सीड ड्रिल और हाथों से छिटका बुआई भी किया जाता है। निराई। किसी फसल के साथ खेत में कई अन्य अवांछित उगे प्राकृतिक पौधे, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, जो फसलों को मिलने वाले जल, पोषक जगह और प्रकाश आदि का उपयोग कर लेते हैं, उन्हें हटाने की जो विधि है उसको निराई कहते हैं। इन्हें हाथों से जड़ सहित उखाड़कर या जमीन के नज़दीक से काटकर हटाया जाता है, या फिर कुछ रसायनों का उपयोग करके उन्हें नियंत्रित किया जाता है, जैसे 2,4-D, ब्यूटाक्लोर आदि। लेकिन इन रसायनों का उपयोग करते समय अपना मुंह और नाक कपड़े से अच्छी तरह ढक लेना चाहिए, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़े। अगला है खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। किसी फसल के साथ खेत में कई अन्य अवांछित उगे प्राकृतिक पौधे, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, इन्हें हाथों से जड़ सहित उखाड़कर या भूमि के निकट से काटकर हटाया जाता है, या फिर कुछ रसायनों का उपयोग करके उन्हें नियंत्रित किया जाता है, जैसे 2,4-D और ब्यूटाक्लोर, MCPA हो गया 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आदि। सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ हैं? उत्तर होगा खेतों में फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चरण बीजों को मिट्टी में बोना है। इस बुआई के आधुनिक तरीके को सीड ड्रिल कहते हैं। इसे परंपरागत रूप में हल में कीप या पाइप लगाकर किया जाता है, या फिर ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। इसके निम्न लाभ हैं। पहला, बीज समान दूरी पर गिरने से पौधों को फैलने के लिए पर्याप्त सुविधा मिल पाती है, जैसे कि जगह, प्रकाश, वायु, जल और पोषक तत्व। दूसरा, बीज निश्चित गहराई पर होते हैं, जिससे उन्हें कोई चिड़िया नष्ट नहीं कर पाती है। बीज नमी पाकर जल्द अंकुरित हो जाते हैं। तीसरा है, समय और श्रम दोनों की बचत होती है। जुताई से क्या लाभ हैं? फसल उगाने की पद्धति
में प्रथम प्रक्रिया मिट्टी की तैयारी है, जिसका मतलब मिट्टी की जुताई करना है, उन्हें हल्का करना है, मिट्टी को पलटना है, मिट्टी को भुरभुरी बनाना है और मिट्टी को पोला बनाना है। इसके लिए हल, कुदाल और कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। पोली मिट्टी हल्की होती है जिससे जल आसानी से जा पाता है और मिट्टी पलटने से ह्यूमस जैसे पोषक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और अन्य लाभदायक सूक्ष्मजीव की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। ठीक है, तो जुताई के यही लाभ हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए या सजाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। चलिए इसको मिलाते हैं सही ढंग से। पहला होगा मिट्टी तैयार करना, दूसरा होगा खेत की जुताई करना, तीसरा होगा बुआई करना, फिर थोड़ी सिंचाई करना ताकि जो बीज है उसमें अंकुरण हो जाए। ठीक है, फिर उसमें खाद देना, वो बढ़ेगा। इसके बाद फिर जब उसमें फल उगाएंगे तो फिर कटाई का समय आ जाएगा। फिर फसल को चीनी मिल में भेज देंगे ताकि वहाँ पे इससे रस निकाला जा सके और फिर इससे गुड़ चीनी जो भी है वो बनाया जा सके। 16वां प्रश्न है, फसल उत्पादन में किन किन आधारित फसल पद्धति का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो निम्न फसल पद्धतियाँ हैं, मिट्टी की तैयारी करना, बुआई करना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, खाद और उर्वरक देना, कटाई करना और फिर अंत में भंडारण करना। 17वां प्रश्न है, खाद और उर्वरक में कोई 4 अंतर लिखिए। मैंने 4-5 अंतर लिख दिए हैं। अब उसमें से आप कुछ जो आपको याद रहते हैं, जो समझ में आता है अच्छे से, उसको आप लिख सकते हैं। तो खाद और उर्वरक में क्या क्या अंतर है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष से के विघटन से प्राप्त होता है। वो जब सड़ जाते हैं तो उससे बनता है। खाद खेतों में बनाया जा सकता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक तत्व तो तुलनात्मक रूप से कम होता है और खाद का भंडारण, परिवहन और इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए जगह वगैरह चाहिए। यह मिट्टी की संरचना में लेकिन सुधार लाता है। और उर्वरक के बारे में देखते हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है और उर्वरक का उत्पादन खेतों में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, इसमें प्रचुर मात्रा में मिल पाता है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन और इसका उपयोग भी काफ़ी आसान होता है। इसको छीट करके भी कर सकते हैं, है ना। अगला है, यह मिट्टी की संरचना को लेकिन बिगाड़ देता है। 18वां प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए मकई की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे मकई के हैं। तो मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार हैं। जैसे खरीफ फसल। खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक कर ली जाती है। धान, मकई, मूंगफली, सोयाबीन, कपास सभी खरीफ फसल हैं क्योंकि इसमें जल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रबी फसल शीत ऋतु में बोए जाने वाले और मार्च तक कटाई कर लिए जाने वाले पौधों को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, आलू आदि जो फसल हैं उसको शीत ऋतु मतलब अक्टूबर में बोया जाता है और इसकी कटाई मार्च में की जाती है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, ये सारी चीज़ें जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। तीसरा है जायद फसल। जायद फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है। दलहनी फसलें तथा सब्जियां भी इसी मौसम में उगाई जाती हैं। तो अब आगे आते हैं पोषक तत्वों के आधार पे। अच्छा, यहाँ पे जायद फसल में आपका तरबूज, खरबूज, खीरा जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला है पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के 3 प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सारी। दूसरा है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, चना, अरहर, मटर और मसूर। ठीक है। वसा प्रदान करने वाली फसल हो गई सरसों, मूंगफली, तिल, सूर्यमुखी आदि। कुछ फसलें रेशेदार फसल है जिससे कि रेशा निकाला जाता है, जैसे कि जूट हो गई, कपास हो गई। 19वां प्रश्न, सिंचाई क्या है, सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन करिए। चलिए यह है अंतिम प्रश्न। तो पौधों की उचित वृद्धि और विकास के लिए जल की जरूरत होती है। विभिन्न अंतराल यानी कि समय समय पर फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है।
सिंचाई के दो तरीके हैं, परंपरागत और आधुनिक तरीके। परंपरागत तरीकों में सिंचाई के लिए जानवर या मजदूर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मोट मतलब जो घिरनी होती है, फिर चैन पंप, ढेकली, रहट या फिर उत्तोलक तंत्र, ये सब चीज़ें परंपरागत हैं सिंचाई के साधन। जबकि आधुनिक तरीकों में मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें या तो डीजल या पेट्रोल या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है उसका उपयोग किया जाता है मशीन चलाने के लिए। जैसे छिड़काव तंत्र, जो भूमि असमतल है, मतलब समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, और जहाँ पानी की कमी है वहाँ खेतों तक पाइप के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ ऊर्ध्व पाइप मतलब ऊपर की ओर ज़मीन से ऊपर उठे हुए से फव्वारे के रूप में जल निकाला जाता है, यानी जल का छिड़काव होता है। यह तंत्र जो है बलुई मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि बालू जो होता है उसमें ज़्यादा देर तक पानी टिका नहीं रह पाता है। अगला है ड्रिप तंत्र। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को जल देने का सबसे अच्छा तरीका पाइपों से पौधों की जड़ों में जल बूंद बूंद करके देने का तरीका है, जिसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो दो चित्र दिए हुए हैं, एक है छिड़काव तंत्र कैसे होता है, देखिए फुहारा के रूप में, और दूसरा है ड्रिप तंत्र कैसे बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है, यहाँ पे मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए चैप्टर यानी कि आओ ब्रह्मांड को जाने, वो उस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को लेकर के। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें।